हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक लेसन जिसका नाम है इवांस टाइसन ओ लेवल, जिसको लिखा है कोलिन डेक्स्टर ने। आज हम लोग इस लेसन के पार्ट 1 को स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, ये विस्टेस बुक का 7th लेसन है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये लेसन जो है आपके सामने है इवांस टाइसन ओ लेवल, जिसको लिखा है कोलिन डेक्स्टर ने। हमारे जो है इसके सबसे पहले जो ड्रामेटिस पर्सोने है इसको देखते हैं। ड्रामेटिस पर्सोने का मतलब क्या होता है? ड्रामेटिस पर्सोने ये जो है एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है कैरेक्टर ऑफ ड्रामा। ड्रामा के कैरेक्टर मतलब नाटक के चरित्र। इसमें कौन कौन से हैं तो वह देखते हैं इसके कैरेक्टर कौन कौन से हैं। ये पहला है कि द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, पहले कि एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी हैं। दूसरा है द गवर्नर ऑफ एच.एम. प्रिजन ऑक्सफोर्ड, कह रहा है कि एच.एम. प्रिजन ऑक्सफोर्ड के गवर्नर हैं। ये एक जेल है, एच.एम. प्रिजन जो है एक जेल है, इसके गवर्नर हैं। थर्ड है कि जेम्स इवांस प्रिजनर, इसमें जेम्स इवांस एक कैदी है, जिस इसी जेम्स इवांस के ऊपर जो है पूरी स्टोरी इसके चारों तरफ घूमती है। तो जेम्स इवांस एक कैदी है। मिस्टर जैक्सन अ प्रिजनर ऑफिसर, कह रहा है कि मिस्टर जैक्सन प्रिजन ऑफिसर हैं, जेल के अधिकारी हैं। मिस्टर स्टेफन और प्रिजन ऑफिसर, मिस्टर एफेसन भी एक जेल के अधिकारी हैं। दी रेवरेंड एस मैकलेरी एंड इन्विजिलेटर, यहाँ पर देखिए जो रेवरेंड है ये एक नाम के आगे लगाया जाने वाला टाइटल है सम्मान के रूप में। जैसे हम लोग अधिकांश अपने यहाँ के लोगों के लिए श्रीमान लगाते हैं, श्रीमान लगाते हैं, उसी तरह ये रेवरेंड है। तो कह रहा है कि दी रेवरेंड एस मैकलेरी एंड इन्विजिलेटर, और एक इन्विजिलेटर है। इन्विजिलेटर मतलब जो परीक्षा में जब कभी कोई एग्ज़ाम कंडक्ट होता है किसी विद्यालय पर, तो वहाँ पर जो क्लासरूम में पूरी देख ले करते हैं तो वो उनको ही जो है इन्विजिलेटर बोलते हैं। तो मैकलेरी जो है एक इन्विजिलेटर है। मिस्टर कार्टर डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट, और जो मिस्टर कार्टर है वो डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट है, और मिस्टर बेल डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर है। देखिए इसमें होता क्या है कि एक जेम्स इवांस नाम का एक कैदी है, एक प्रिजनर है, जो ऑलरेडी 2-3 बार जेल से भाग चुका है। वह जो है ओ लेवल के एग्ज़ाम में बैठना चाहता है। वह ओ लेवल पढ़ाई करता है, ओ लेवल के एग्ज़ाम में बैठना चाहता है, क्योंकि उसका जो मेन पर्पज़ था वो जेल से भागना ही था। लेकिन वह जो है ओ लेवल के बहाने वह अपने इस कार्य को अंजाम देना चाहता है। तो उसी संबंध में सारी तैयारियाँ की गई हैं। और जो जेल के अधिकारी और कर्मचारी हैं वो भी चाहते हैं कि यह जो है इस बार किसी तरह भाग न पाए, और केवल इस पर इस तरह ध्यान रखा जाए कि परीक्षा के दौरान ही भाग न पाए, केवल परीक्षा ही दे। इसमें कह रहा है कि ऑल प्रिकॉशंस का मतलब होता है सावधानियाँ, हैव बीन टेकन, कह रहा है कि सभी प्रकार की सावधानियाँ बरती गई हैं। टू इसको देखने के लिए कि, या यह देखने के लिए कि दी ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन अरेंज्ड इन द प्रिजन फॉर इवांस, कि जो ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन जेल में इवांस के लिए अरेंज किया गया है, उसकी व्यवस्था की गई है, डस नॉट प्रोवाइड हिम विथ एनी मीन्स ऑफ एस्केप, जिससे वह किसी भी प्रकार से उससे भागने का अवसर न मिले। यहाँ एस्केप मतलब भागना। इसमें कहना है कि जेल में ओ लेवल परीक्षा के लिए सभी सावधानियाँ बरती गई हैं, ताकि इवांस नाम के जिस कैदी के लिए यह परीक्षा की जा रही है उसे भागने का अवसर न मिल पाए। इट वॉज इन अर्ली मार्च, अर्ली मार्च मतलब मार्च के प्रारंभ का समय। कह रहा है कि यह मार्च के प्रारंभ का समय था। व्हेन द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, जब एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी ने अर्थात सचिव ने रिसीव द कॉल फ्रॉम ऑक्सफोर्ड प्रिजन, कह रहा है जब एग्जामिनेशन बोर्ड के सचिव ने रिसीव द कॉल, एक कॉल को रिसीव किया, फ्रॉम ऑक्सफोर्ड प्रिजन मतलब ऑक्सफोर्ड जेल से। इसमें कह रहा है यह मार्च की शुरुआत की बात है, जब परीक्षा बोर्ड के सचिव को ऑक्सफोर्ड जेल से टेलीफोन आया। इट्स अ स्लाइटली अनयूजुअल रिक्वेस्ट गवर्नर, ये कह रहा है कि गवर्नर इट्स अ स्लाइटली अनयूजुअल, कह रहा है कि यह जो है स्लाइटली मतलब कुछ, और अनयूजुअल रिक्वेस्ट मतलब असाधारण आग्रह। करें कि इट्स अ स्लाइटली अनयूजुअल रिक्वेस्ट, यह कुछ असाधारण प्रार्थना है या आग्रह है गवर्नर। बट आई डोंट सी, लेकिन मैं नहीं देखता हूँ या मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि वाई वी शुड नॉट ट्राई टू हेल्प,
कि हम मदद करने का प्रयास क्यों न करें। जस्ट द वन फेलो, केवल इसलिए कि केवल एक ही व्यक्ति है। यू से आप कहते हैं, कि यू से आप कहते हैं, दैट इज आप कहते हैं कि एक ही व्यक्ति है। तो इसमें ये कह रहा है कि जब फ़ोन आता है, मार्च की शुरुआत की बात है, जब परीक्षा के सचिव को ऑक्सफोर्ड जेल से टेलीफोन आया, तो इसमें कहा जा रहा है कि जो परीक्षा सचिव हैं वह कह रहे हैं कि यह कुछ असाधारण आग्रह है गवर्नर, पर मुझे ये समझ नहीं आता कि हम क्यों उसकी सहायता न करें। आप कहते हैं कि सिर्फ एक ही व्यक्ति है। कह रहा है कि चैप कॉल्ड इवांस, कह रहे हैं इसमें कह रहा है कि उस लड़के का नाम इवांस है, या उस लड़के को इवांस कहा जाता है। स्टार्टेड नाइट क्लासेस, उसने जो है नाइट क्लासेस प्रारंभ की थी। इन ओ लेवल जर्मन, कह रहा है कि ओ लेवल जर्मन के लिए उसने नाइट क्लासेस प्रारंभ की थी, मतलब वो नाइट में क्लासेस कर रहा था लास्ट सितंबर, पिछले सितंबर को। या ऐसे कह सकते हैं कि इवांस नाम के व्यक्ति ने पिछले सितंबर में ओ लेवल जर्मन की रात्रि की कक्षाएं शुरू की थी। सेस हिज डेट कीन टू गेट सम सॉर्ट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, कह रहा है कि वह कहता है कि हिज डेट कीन मतलब अत्यधिक उत्सुक। डेट कीन का मतलब यहाँ डेट कीन है, इसका मतलब है अत्यधिक उत्सुक। तो वह अत्यधिक उत्सुक है, वह कहता है कि वह अत्यधिक उत्सुक है किसके लिए? टू गेट सम सॉर्ट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, कुछ शैक्षणिक उपलब्धि प्राप्त करने के लिए या कुछ शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के लिए वह तीव्र इच्छुक है, वह कहता है। इज एनी गुड, तो कह रहे हैं कि क्या यह ठीक है, मतलब क्या वह ठीक है। ही वॉज द ओनली वन इन द क्लास, इसमें कहता है कि कक्षा में केवल एक ही था। ही वॉज द ओनली वन इन द क्लास, क्लास में वो केवल एक ही था। सो यू कैन से, तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि ही हैज़ हैड इंडिविजुअल ट्यूशन ऑल द टाइम। सो कराए, सो आप इस प्रकार कह सकते हैं कि वह जो है इंडिविजुअल ट्यूशन मतलब अब तक जो है ये इंडिविजुअल ट्यूशन लेता रहा है, मतलब व्यक्तिगत ट्यूशन लेता रहा है। इसमें कह रहा है कि उन्होंने कहा कि वो कक्षा में केवल एक ही था, इसलिए आप कह सकते हैं कि वह हमेशा व्यक्तिगत ट्यूशन लेता रहा। इसमें कह रहा है कि वुड हैव कॉस्ट हिम अ पैकेट इफ ही हैड बीन आउटसाइड, कह रहा है रियली, कह रहा है वास्तव में वुड हैव बीन कॉस्ट हिम ए पैकेट, उसे एक पैकेट लग जाता इफ ही हैड बीन आउटसाइड, यदि वह बाहर रहा होता। उसका कहने मतलब है कि यदि वह बाहर रहा होता तो इसकी पढ़ाई करने में उसका काफ़ी पैसा लग जाता। वेल ठीक है, लेट्स गिव हिम अ चांस, हम उसे एक चांस देते हैं। शैल वी, क्या हम दें? दैट्स जॉली काइंड ऑफ यू, तो इसमें कह रहा है कि दैट्स जॉली काइंड ऑफ, मतलब आपकी बहुत मेहरबानी होगी। व्हाट एग्जैक्टली द प्रोसीजर नाउ, उन्होंने कहा कि एकदम वास्तव में प्रोसीजर क्या है, मतलब प्रक्रिया क्या है। का कहने का मतलब है कि परीक्षा की प्रक्रिया क्या है। ओ डोंट वरी अबाउट दैट, उन्होंने कहा कि ओ डोंट वरी अबाउट दैट, इसके बारे में चिंता मत करिए। आई विल बी सेंडिंग यू ऑल द फॉर्म्स, मैं आपके पास सारे फॉर्म्स भेज दूंगा एंड स्टेप, और सारी सामग्री भेज दूंगा। व्हाट्स इज नेम यू से इवांस, उन्होंने कहा कि व्हाट्स इज नेम यू से, आपने उसका नाम क्या बताया था? इवांस। जो एग्जामिनेशन बोर्ड के जो सेक्रेटरी वो कह रहे हैं कि आपने जो है उसका क्या नाम बताया था? इवांस, जेम्स रोड्रिक इवांस, उसका नाम था जेम्स रोड्रिक इवांस। इट साउंडेड रादर ग्रैंड, उन्होंने कहा कि ये सुनने में ग्रैंड लगता है, सुनने में एक शानदार नाम लगता है। जस्ट वन थिंग गवर्नर, गवर्नर केवल एक चीज़ या केवल एक बात। ही इज़ नॉट ए वायलेंट सॉर्ट ऑफ फेलो, वह एक प्रकार का हिंसक आदमी नहीं है। इसी क्या वह है? आई डोंट वॉन्ट टू नो हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड, मैं उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में नहीं जानना चाहता। आर एनीथिंग लाइक दैट, या इस प्रकार की किसी भी चीज़ के बारे में नहीं जानना चाहता। बट लेकिन बस इतना ही करते हैं तभी रुक जाते हैं। मतलब वो कहते हैं बट लेकिन, अभी इसका मतलब तो कुछ और कहना चाहते हैं, लेकिन बीच में ही जो है जो जेल के जो अधिकारी हैं वह बोलने लगते, इसलिए वो बीच में ही रुक जाते हैं। कह नो करें नहीं, देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस, हिंसा का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। क्वाइट ए प्लीजेंट सॉर्ट ऑफ चैप, एक बड़ा ही प्लीजेंट टाइप का चैप, मतलब एक ही बहुत ही मनोरंजक टाइप का लड़का है। दे टेल मी, करे वे हमें बताते हैं।
बिट ऑफ ए कॉर्ड, उन्होंने कहा कि बिट ऑफ ए कॉर्ड मतलब थोड़ा सा मजाकिया, सम ह्यूमरस, थोड़ा सा मजाकिया, सम फनी। उनका कहने मतलब वो थोड़ा सा मजाकिया है रियली वास्तव में। वन ऑफ द स्टार्स एट द क्रिसमस कॉन्सर्ट, कह रहा है कि वह जो है क्रिसमस के कॉन्सर्ट का, अर्थात क्रिसमस की संगीत मंडली का वो स्टार्स है। उसका कहने मतलब है कि क्रिसमस पे जो संगीत मंडली होती है उसका, उसमें वो रंग जमा देता है। इमिटेशन, स्क्रैब, नकल, केवल नकल करता है। यू नो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स माइक यारूड सब, कह रहा है कि यू नो आप जानते हैं कि द सॉर्ट ऑफ थिंग मतलब उस प्रकार की नकल माइक यारूड सब, जैसे माइक यारूड करता था। माइक यारूड कौन था? माइक यारूड जो है एक हास्य कलाकार था। तो कह रहा है वह जो है माइक यारूड की नकल करता है। नो ही जस्ट कॉन्जेनिटल क्लिप्टोमैनिक। तो उन्होंने कहा कि वो एक केवल एक उन्होंने कहा कि एक जो है कॉन्जेनिटल क्लिप्टोमैनिक है। कॉन्जेनिटल का मतलब होता है जन्मजात, और क्लिप्टोमैनिक का मतलब होता है चोरी करने की प्रवृत्ति, मतलब उसकी जन्मजात चोरी करने की प्रवृत्ति है। कुछ लोगों की आदत होती है ना, चाहे कितनों उनके पास पैसा हो, किसी भी स्थिति में हो, लेकिन उनकी चोरी करने की आदत, कहीं जाएंगे नहीं कोई बड़ी चीज़ तो छोटी चीज़ है वो लेकर के आएंगे, चुरा करके लेके आएंगे, तो उनकी एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है। तो उसी के बारे में कह रहा है कि नहीं नहीं ये हिंसक नहीं है, ये जो है इसकी कुल जन्मजात चोरी करने की आदत है। दैट्स ऑल, बस यही है। द गवर्नर वॉज टेम्पटेड टू एड समथिंग एल्स। गवर्नर जो है कुछ और कहना चाहता था, चूँकि टेम्पटेड मतलब होता है ललचना, टेम्पटिंग मतलब ललचना होता है, मतलब वो उसके मन में कुछ और करने का लालच है, अर्थात वो कुछ और करना चाहता था। करने का मतलब ये है। बट ही थॉट बेटर ऑफ, लेकिन उसने सोचा कि चुप रहना ही बेटर होगा। ही वुड लुक आफ्टर दैट पार्टिकुलर साइड ऑफ थिंग्स हिमसेल्फ, कह रहा है कि ही वुड लुक आफ्टर दैट, वह उसे खुद देखेगा, पार्टिकुलर मतलब विशेष रूप से वो इसका खुद ख्याल रखेगा। साइड ऑफ थिंग्स हिमसेल्फ मतलब इस प्रकार की चीज़ों का वह स्वयं जो है वह खुद इसका ख्याल रखेगा। तो वह उसके बारे में कुछ बताना चाहता था। बताना ये चाहता मतलब कि वह जो है 2-3 बार जेल से भाग चुका था, तो वो बताना चाहता था उससे, लेकिन फिर सोचता कि नहीं बताना ही अच्छा होगा, बल्कि मैं खुद जो है इसका ख्याल रखूँगा। देखिए कि प्रेजेंबली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इट इज़ प्रिज्यूम्ड, मैं जानता हूँ या मुमकिन है। ठीक है, मैं जानता हूँ या मुमकिन है, दोनों कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हम मुमकिन ही कहते हैं। तो कह रहा है कि प्रेजेंबली मुमकिन है, सेट द सेक्रेटरी ने कहा कि यू कैन अरेंज अ रूम वेयर, उन्होंने कहा कि जहाँ पे आप जो है एक रूम का अरेंजमेंट कर सकते हैं, एक रूम की व्यवस्था कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुमकिन है कि आप एक रूम की व्यवस्था कर सकते हैं। सेक्रेटरी ने कहा नो प्रॉब्लम, ही इज़ इन अ सेल ऑन हिज ओन। तो कि वह अपने ही सेल में है, वह अपने ही कमरे में है। इफ़ यू हैव नो ऑब्जेक्शंस, यदि आपको आपत्ति न हो, ही कैन सीट द एग्ज़ाम इन देयर, तो वह वहाँ पर बैठ कर के एग्ज़ाम दे सकता है। दैट्स फाइन, वह ठीक रहेगा। एंड वी कुड ईजली गेट वन ऑफ द पार्सन्स फ्रॉम सेंट मैरी मैक्स टू इन्विजिलेट इफ दैट्स। तो इसमें कह रहा है कि एंड वी कुड ईजली गेट वन ऑफ द पार्सन्स मतलब पादरी, इन्होंने और कहा कि हम जो है एक पादरी को ले सकते हैं फ्रॉम सेंट मैरी मैक्स टू इन्विजिलेट। कह रहा है कि इन्विजिलेट करने के लिए हम एक पादरी को ले सकते हैं, मतलब परीक्षण, जैसे जो एग्ज़ाम होता है तो उसमें इन्विजिलेटर होते हैं, 1 या 2 होते हैं जो निरीक्षण करते हैं। तो वही करें कि इसमें कि हम जो है सेंट मैरी मैक्स से इन्विजिलेशन के लिए मतलब निरीक्षण के लिए एक पादरी को ले सकते हैं। इफ़ दैट्स, यदि यह ठीक हो। फाइन एस, ठीक है, हाँ ठीक है। कि दिस सीम टू हैव ए लॉट ऑफ पार्सन्स देयर, कह रहे कि ऐसा लगता है कि वहाँ पर ढेर सारे पार्सन्स हैं, ढेर सारे पादरी हैं। डोंट दे, क्या वहाँ पे नहीं है? द 2 men चकल्ड गुड नेचुरली, चकल का मतलब होता है हंसना, बहुत हल्के से हंसना। कह रहे द 2 men, कह रहे दोनों आदमी जो है चकल्ड गुड नेचुरली मतलब सद्भाव के तरीके से
या मजाकिया रूप में भी कर सकते हैं। तो दोनों लोग जो है सद्भाव से हंसने लगे, दोनों व्यक्ति, गवर्नर और सेक्रेटरी दोनों। एंड द सेक्रेटरी हैड ए फाइनल थॉट, और सेक्रेटरी ने अंतिम विचार किया, फाइनल थॉट मतलब अंतिम विचार। एट लीस्ट देयर इज वन थिंग, उन्होंने कहा कि एटलीस्ट कम से कम जो है देयर इज वन थिंग, एक बात है, यू शुड नॉट हैव मच ट्रबल, आपको ज़्यादा परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी, कीपिंग हिम इन कम्युनिकाडो। अब कीपिंग हिम इन कम्युनिकाडो का मतलब क्या होता है? कम्युनिकाडो का मतलब होता है कि दूसरे से वार्तालाप के साधनों के बिना, दूसरे से वार्तालाप के साधनों के बिना का कहने का मतलब है, करें कि कम से कम एक बात है, आपको उसे दूसरों से संपर्क रखने से रोकने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर से देखिए, कह रहा है कि उन्होंने कहा कि एटलीस्ट देयर वन थिंग, उन्होंने कहा कि एक बात है कि यू शुड नॉट हैव मच ट्रबल, आपको अधिक परेशानी नहीं होनी चाहिए, कीपिंग हिम इन कम्युनिकाडो, कह रहा कि उसे जो है दूसरों से कम्युनिकेशन करने में रोकने के लिए, मतलब दूसरों से बातचीत या वार्तालाप करने से रोकने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। शुड, क्या आपको होगी? द गवर्नर चकल्ड पोलाइटली वंस मोर, गवर्नर जो है एक बार फिर वह जो है धीरे से विनम्रतापूर्वक हंसा। रेटरेटेड हिज थैंक्स, अपने धन्यवाद को दोहराते हुए, मतलब उसने फिर धन्यवाद दिया। एंड स्लोली क्रेडल द फोन, और उसने क्या किया कि धीरे से फोन को क्रेडल मतलब रख दिया। इवांस करा, इवांस द ब्रेक वक़्त, इवांस द ब्रेक वह कहता है, एज द प्रिजन ऑफिसर्स कॉल्ड हिम, जैसा कि जेल के अधिकारी उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इवांस ब्रेक, मतलब जेल तोड़ने वाला इवांस, क्योंकि वो 2-3 बार भाग चुका था। कह रहा है कि थ्राइस ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन, कह रहा है वो जेल से 3 बार भाग चुका था। एंड बट फॉर द रिसेंट वेव ऑफ अनरेस्ट इन द मैक्सिमम सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट अप नॉर्थ, इसमें कह रहा है कि बट फॉर द रिसेंट वेव ऑफ अनरेस्ट, रिसेंट वेव ऑफ अनरेस्ट मतलब हाल ही की विरोध की लहरें, रिसेंट मतलब हाल ही की, वेव ऑफ अनरेस्ट मतलब विरोध की लहरें। इन दी मैक्सिमम सिक्योरिटी, कह रहा है कि अधिकतम सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, एस्टेब्लिशमेंट मतलब व्यवस्था, और यह नॉर्थ मतलब उत्तर में। इसका कहने का मतलब ये है कि यदि जो है उत्तर में अत्यधिक विरोध की लहर के कारण जो है उच्च किस्म की सुरक्षा व्यवस्था होने के कारण, देखिए बार मैं फिर से बता दूं, कह रहा है कि थ्राइस ही वुड एस्केप फ्रॉम प्रिजन, वह जेल से 3 बार भाग चुका था। एंड बट फॉर द रिसेंट वेव ऑफ अनरेस्ट, रिसेंट मतलब हाल ही में, वेव ऑफ अनरेस्ट मतलब विद्रोह की लहर। इन द मैक्सिमम सिक्योरिटी मतलब अधिकतम सुरक्षा, इस्टेब्लिशमेंट मतलब व्यवस्था या प्रबंध, और ये प्रबंध कहाँ किया गया था? अप नॉर्थ उत्तर में। इसमें कह रहा है कि यदि जो है उत्तर में विद्रोह की लहर के कारण जो है अधिकतम सुरक्षा की व्यवस्था न रही होती, तो ही वुड नॉट नाउ बी ग्रेसिंग, तो वह अब जो है शोभा न बढ़ा रहा होता द गवर्नर्स प्रेमिसेस इन ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड में गवर्नर के प्रांगण की, यहाँ प्रेमिसेस मतलब प्रांगण। कुल मिला के आप इस तरह कह सकते हैं कि 3 बार वह जेल से भाग चुका था, और हाल ही के विद्रोह की लहर के कारण उत्तर की तरफ अधिक से अधिक सुरक्षा प्रबंध नहीं होते, तो वह ऑक्सफोर्ड के गवर्नर के प्रांगण की शोभा नहीं बढ़ा रहा होता। आगे है, एंड द गवर्नर वॉज गोइंग टू मेक एब्सोल्युटली सर्टेन, और गवर्नर जो है ये निश्चित होने जा रहा था, पूरी तरीके से निश्चित होने जा रहा था कि ही वुड नॉट बी डिसग्रेसिंग देम, कि वह जो है उसे डिसग्रेस नहीं करेगा, डिस मतलब वह उसे शर्मिंदा नहीं करेगा, तो वह ये निश्चित होना चाहता था कि वह इस बार उसे शर्मिंदा नहीं करेगा, मतलब इस बार वह जेल से न भागे। क्या कहने मतलब ये है, गवर्नर जो है इस बात के लिए जो है वो पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहता था कि वह जेल से न भागे। नॉट दैट इवांस वॉज ए रियल बर्डन, कह रहा है कि इवांस एक रियल बर्डन नहीं था, एक वास्तविक बोझ नहीं था, जस्ट ए परसिस्टेंट नैगिंग, जस्ट ए परसिस्टेंट मतलब करें कि लगातार या निरंतर, नैगिंग कष्ट देने वाली, प्रेजेंस मतलब उपस्थिति, करें कि वह जो है एक निरंतर कष्ट देने वाली उपस्थिति थी उसकी।
उसका कहने का मतलब कि उसकी उपस्थिति जो है कि निरंतर कष्ट देने वाली थी, मतलब ऐसे ये सावधानी बरतनी पड़ती थी कहीं ऐसा ना कि वो भाग जाए। कह रहा है कि ही वुड बी ऑल राइट इन ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड में वह सही हो, ठीक होता, ऑक्सफोर्ड में वह ठीक रहता, अच्छा रहता। दो यद्यपि कह रहा है यद्यपि द गवर्नर वुड सी टू दैट, गवर्नर इसे देखता था, वुड सी टू इट पर्सनली, कह रहा है उसे व्यक्तिगत रूप से देखता था, मतलब उस पर उसका ख्याल रखता था। एंड बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त देयर वाज जस्ट ए पॉसिबिलिटी, करे और इसके अतिरिक्त यह संभावना थी दैट की इवांस वाज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन ओ लेवल जर्मन, कि क्या इवांस वास्तव में जो है ओ लेवल जर्मन में वह इंटरेस्टेड था, उसकी रुचि थी वास्तव में ओ लेवल जर्मन में, मतलब उस ओ लेवल जर्मन की परीक्षा देने में और उसकी उपाधि ग्रहण करने में क्या वास्तव में उसकी रुचि थी। जस्ट अ स्लाइट पॉसिबिलिटी, कह रहा है कि इसकी जो है बहुत स्लाइट पॉसिबिलिटी थी, मतलब बहुत कम संभावना थी कि वह वास्तव में ओ लेवल जर्मन में वो इंटरेस्टेड था। जस्ट अ वेरी स्लाइट पॉसिबिलिटी, कह रहा है कि बहुत ही कम संभावना। एट 8:30 PM ऑन मंडे 7 जून, कह रहा है कि 7 जून को कह रहा है कि मंडे को 7 जून को 8:30 बजे सुबह, कह रहा है 8:30 बजे इवांस जर्मन टीचर सुख हिम, इवांस के जर्मन टीचर ने कह रहा है सुख हिम बाय द हैंड, उससे अपना हाथ मिलाया, इन दी हैविली गार्डेड रिक्रेशनल ब्लॉक, उस भारी सुरक्षा वाले मनोरंजक ब्लॉक में, हैविली गार्डेड मतलब भारी सुरक्षा युक्त, और रिक्रेशनल मतलब होता है मनोरंजक, और ब्लॉक जानते हैं ब्लॉक या खंड होता है, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, ऐसे चीज़ों को या स्थानों को बांटा जाता है। तो वही करा है, फिर से बता दो इसमें कह रहा है कि एट 8:30 PM ऑन मंडे 7 जून, कह रहा है कि मंडे को 7 जून को मंडे को 8:30 बजे इवांस जर्मन टीचर, इवांस के जर्मन टीचर ने सुख हिम, उससे हाथ मिलाया, सुख हिम बाय द हैंड, उससे हाथ मिलाया, इन दी हैविली गार्डेड, उस भारी जो है सुरक्षा से युक्त रिक्रेशनल ब्लॉक में, उस मनोरंजक ब्लॉक में जो है उसने उससे हाथ मिलाया, क्योंकि वह जो भारी सुरक्षा से लैस था वह ब्लॉक जिसमें इवांस था। जस्ट अक्रॉस फ्रॉम डी विंग, जो डी विंग के उस पार, ठीक उस पार था। फिर यहाँ पे देखिए ये जर्मन भाषा में बोला है, गुटेन ग्लेक हर अवांस, अबे ये जर्मन भाषा में बोला है ना, तो फिर पार्डन करा, अरे क्षमा करना, ऐसे मैंने कहा कि गुड लक फाटू, उसने कहा कि गुड लक, कल के लिए गुड लक। ऊपर तो पहले जर्मन बोलता है, करा गुटेन ग्लेक हर एवांस, करा इवांस गुटेन ग्लेक, इसका मतलब भी गुड लक ही होता है। फिर कहता है अरे पार्डन, कह रहा है क्षमा करना, आई सेड, मैंने कहा कि गुड लक फाटो मारो, कल के लिए गुड लक। देखिए यहाँ पर जो है ये जर्मन भाषा में बोलता है गेटिंग ग्लिक, अरे एवांस, कह रहा है एवांस गेटिंग ग्लिक मतलब गुड लक ही बोल रहा है, उसका भी मतलब जो है गुड लक ही होता है, ठीक है। तो फिर वो कह रहा है कि पार्डन, अरे क्षमा करना, आई सेड, मैंने कहा कि गुड लक फाटो मारो, कल के लिए गुड लक। अब ये क्या करता है, इवांस भी जो है पहले इंग्लिश में धन्यवाद देता है, फिर उसे जर्मन में देता है, कह रहा है ओह थैंक्स, ओह धन्यवाद, एंड आई मीन, अरे मेरा मतलब है, और डैंकी सोन, अरे मेरा मतलब डैंकी सोन क्या मतलब है, डैंकी सोन का मतलब भी धन्यवाद ही होता है, ठीक है। तो पहले वो इंग्लिश बोलता है फिर वो जर्मन बोलता है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि यू हैव नॉट अ कैट इन हेल्थ चांस ऑफ गेटिंग थ्रू, यहाँ पर है कैट इन हेल्थ चांस, इसका मतलब है जरा भी संभावना नहीं है, थोड़ी भी संभावना नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है कि यू हैव नॉट अ कैट इन हेल्थ चांस ऑफ गेटिंग थ्रू, गेटिंग तो भागना, तुम्हें यहाँ से भागने की जरा भी संभावना नहीं है। ऑफ कोर्स बट, कह रहा है निसंदेह लेकिन, कह रहा है कि आई मे सरप्राइज एवरीबडी सेड इवांस, इवांस कहा कि मैं सबको सरप्राइज कर दूंगा या मैं सबको सरप्राइज कर सकता हूँ। एट 8:30 द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली सुबह 8:30 बजे इवांस हैड ए विजिटर, इवान से एक विजिटर मिले हैं, 2 विजिटर, कह रहा है 2 विजिटर मिले हैं, इनफैक्ट वास्तव में 2 विजिटर मिले हैं। ही टक्ड हिज ग्रेबी स्ट्रिंग वेस्ट इनटू हिज इक्वली ग्रेबी ट्राउजर्स, कह रहा है ही टक्स्ट, वह दबाए हुए था, हिज ग्रेबी स्ट्रिंग वेस्ट मतलब बनियान, और ग्रेबी मतलब गंदा मैला कुचैला, कह रहा है कि वह जो है अपना गंदा या मैला कुचैला जो बनियान था, इनटू हिज इक्वली ग्रेवी ट्राउजर, कह रहा है कि वो अपने उस मैले कुचैले पैंट में उसको दबाए हुए था, मतलब उस बनियान के ऊपर जो है, जो कमर के नीचे वाला भाग होता है वो पैंट पे होता है, तो उसके ऊपर वो गंदा बनियान था उसका, और पैंट भी उसकी गंदी थी, तो उसको जो है पहने हुए था।
कह कि एंड स्टूड अप फ्रॉम हिज बंक, और वो अपने बंक से खड़ा हुआ। बंक का मतलब जेल में देखे होंगे एक थोड़ा सा, जेल के अंदर जो है सोने के लिए थोड़ा सा ऊंचा हुआ भाग होता है, वो बनाया गया होता है, ईट उट से ही बनाया गया होता है। एक ऊंचे रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है उठा हुआ, जिस पर सोने में काम आता है, बैठने काम आता है। ठीक है, तो वो अपने बंक से उठा, स्माइलिंग चेयरफुली, प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए। मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन, कह रहा है मिस्टर जैक्सन गुड मॉर्निंग, दिस इज एंडेड एन आवर। सो ऑनर है, ऑनर मीन्स सम्मान होता है, तो उसने कहा कि यह वास्तव में एक सम्मान है। इसमें कह रहा है कि जैक्सन वॉज द सीनियर प्रिजन ऑफिसर ऑन डी विंग। जैक्सन जो था वो डी विंग का एक सीनियर जेल का अधिकारी था, एक वरिष्ठ जेल का अधिकारी था। एंड ही एंड इवांस, वो और इवांस जो है ऑलरेडी बिकेम वॉर एनिमीज। कह रहा है कि वो जो है वॉर एनिमीज मतलब घोर शत्रु थे, एक दूसरे से घृणा करते थे। एट जैक्सन साइड स्टूड ऑफिसर स्टेफन, कह रहा है कि जैक्सन के बगल में जो है स्टूड ऑफिसर स्टेफन, ऑफिसर स्टेफन खड़ा था। अब बर्ली सरली लुकिंग मैन, कैसा दिखता था? बर्ली मतलब तगड़ा या हट्टा कट्टा, और सरली सरली लुकिंग का मतलब बदमिजाज होता है या चिड़चिड़ा। कह रहा है कि एक हट्टा कट्टा और एक चिड़चिड़ा दिखाई देने वाला व्यक्ति लग रहा था। कौन? ऑफिसर स्टेफन। ओनली रिसेंटली, कह रहा है जो हाल ही में रिक्रूटेड, उसे चुना गया था टू द प्रोफेशन, इस व्यवसाय के लिए, मतलब हाल ही में वह पुलिस में भर्ती हुआ था। फिर इसमें कह रहा है कि जैक्सन नोडेड कटली, जैक्सन ने जो है अपना सिर हिलाया कटली, कटली मतलब रुडली होता है, मतलब रूखेपन से। जैक्सन रूखेपन से अपना सिर हिलाया। एंड हाउस और लिटिल आइंस्टीन दिस मॉर्निंग देन, अब वो उसको चिढ़ाते हुए करा है कि वो हाउस और लिटिल आइंस्टीन दिस मॉर्निंग देन, करा है कि आज सुबह जो है हमारा छोटा आइंस्टीन कैसा है, वो उसको व्यंग करा है, सटायर कर रहा है। तो इवांस कहता है कि वॉज नॉट मैथमेटिशियन, मिस्टर जैक्सन से कहा कि वो क्या वो एक गणितज्ञ नहीं था मिस्टर जैक्सन? आई थिंक वॉज जीव, वो करा है, यहाँ ई का मतलब ही से है, आई थिंक करा है, मैं सोचता हूँ कि ही वॉज अ जीव, वो एक यहूदी था मिस्टर जैक्सन। मिस्टर जैक्सन क्या वो मैथमेटिशियन नहीं था, और मैं सोचता हूँ कि वो एक यहूदी था। कह रहा है कि इवान्स फेस वॉज अनसेवन, इवान का जो चेहरा था वो अनसेवन था। अनसेवन मतलब सेविंग नहीं हुई थी, मतलब उसका चेहरे की बाल दाढ़ी उड़ी नहीं बनी थी उसके। कह रहा है कि एंड ही ओर ए फिल्दी लुकिंग रेड एंड वाइट बॉबल हैट अपॉन हिज हेड। कह रहा है कि एंड ही और वो पहने हुए था एक फिल्दी लुकिंग मतलब गंदा दिखाई देने वाला रेड, लाल रंग का, रेड एंड वाइट, लाल और सफ़ेद रंग का बॉबल हैट पहने हुए था अपने सिर के ऊपर। जैसे यहाँ पर ये हैट है इसकी, ये बॉबल हैट है, ठीक है, ये बॉबल हैट है। तो वो अपने सिर पे एक जो है बॉबल हैट पहने हुए था जो रेड और वाइट था, और कैसा था? फिल्दी लुकिंग मतलब गंदा दिखाई देने वाला है। कह रहा है कि गिव मी अ चांस, उसने कहा कि गिव मी चांस, मुझे एक चांस दो, एक अवसर प्रदान करो मिस्टर जैक्सन। आई वॉज जस्ट गोइंग टू सेव, आई वॉज जस्ट गोइंग टू सेव, मैं अपना सेविंग करने जा रहा था, दाढ़ी बनाने जा रहा था, व्हेन यू बस्ट इन, जब तुम अंदर आए। उसका कहने का मतलब है कि मैं अपना दाढ़ी बनाने जा रहा था, तभी तुम जो है अंदर आए। Which reminds me, Jackson turned his eyes on Stephens. अब वो जब कहता दाढ़ी बनाने के लिए तभी उसे कुछ याद आता है। कह रहा है विच रिमाइंड्स मी, मुझे याद आता है, या मुझे याद आया। जैक्सन टर्न्ड हिज आइज ऑन स्टीफन, कह रहा है अपनी आंखें जो स्टीफन की तरफ घुमाता है, स्टीफन की तरफ घुमाता है। कह रहा है इससे मुझे कुछ याद आता है। कह रहा है मेक श्योर, इस बारे में आश्वस्त हो जाना कि यू टेक हिज रेजर, तुम उसका रेजर ले लेना, आउट ऑफ द सेल, तो उसके सेल से बाहर ले जाना या निकाल देना। व्हेन ही इज फिनिश्ड, जब वह समाप्त कर ले, स्क्रैपिंग दैट अगली मग ऑफ हिज, कराए उस बदसूरत चेहरे को जब खुरचना समाप्त कर ले, मतलब उसका जब वो सेविंग कर ले, तो जो है इसके रेजर को इसके सेल से बाहर कर देना। क्लियर है? किससे कहता है? स्टेफन से कहता है। जैक्सन स्टेफन से कहता है कि जब ये अपना सेविंग कर ले,
अपना चेहरा साफ कर लिए तो तुम्हें रेजर को इसके सेल से बाहर निकाल देना है। वन ऑफ दिस डेज ही शैल डू अस ऑल फेवर, कह रहा है कि इन दिनों जो है ही शैल डू अस ऑल फेवर, वो हमारे ऊपर मेहरबानी करेगा। एंड कट हिज ब्लडी थ्रॉट, अपनी इस ब्लडी थ्रॉट को, अपनी इस ब्लडी गले को जो है वो काट लेगा। तो कह रहा है कि किसी न किसी दिन हमारे ऊपर मेहरबानी करेगा और अपने गले को काट लेगा। फॉर ए फ्यू सेकंड, कुछ सेकंड के लिए इवांस लुक्ड थॉटफुली एट द मैन स्टैंडिंग रैमरॉड स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम। कह रहा है कि फॉर ए फ्यू सेकंड, कुछ सेकंड के लिए इवांस लुक्ड, इवान देखता है थॉटफुली, विचारपूर्वक, एट द मैन, उस आदमी को, स्टैंडिंग, जो खड़ा है, रैमरॉड, एक रॉड की भांति। रैमरॉड किसे बोलते हैं? रैमरॉड एक सीधी जो है लोहे की छड़ होती है जिससे बंदूक को साफ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर रॉड समझो। तो वह जो इवांस है वह उस आदमी को विचारपूर्वक देखता है जो एक रॉड की भांति खड़ा है, स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने एकदम सीधा खड़ा है रॉड की भांति। कह रहा कि अ स्ट्रिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर मेडल्स, कह रहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के जो मेडल थे जो उसको प्राप्त हुए थे, यहाँ स्ट्रिंग का मतलब वहाँ पर कई मेडल थे। जैसे होता है ना जो आर्मी वाले होते हैं, तो आप देखेंगे उनके बाकेट के ऊपर जो है ऐसे मेडल जो है ऐसे लटके रहते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि स्ट्रिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर मेडल्स, कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के विश्व युद्ध के जो मेडल्स थे जो उससे प्राप्त हुए थे, कह रहा है प्राउडली परेड ओवर हिज लेफ्ट ब्रेस्ट पॉकेट। कह रहा है कि वो जो है प्राउडली मतलब गर्वपूर्वक जो है परेड कर रहे थे, किधर? ओवर हिज लेफ्ट ब्रेस्ट पॉकेट, उसके बाई जो है छाती की पॉकेट पर, तो उसकी बाई छाती के पॉकेट पर द्वितीय विश्व युद्ध के जो परेड थे वो लगे हुए थे वहाँ पर। जो मेडल थे वो लगे हुए थे वहाँ। परेड करने का मतलब क्या है कि वो हिल रहे थे, तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। मिस्टर जैक्सन वॉज इट यू, उसने मिस्टर जैक्सन वॉज इट यू, क्या आपने जो है हु टेक माई नेल सीजर्स अवे, क्या आपने मेरा नेल सीजर ले लिया है? इवांस करा है। इवांस उससे पूछ रहा है कि मिस्टर जैक्सन क्या आपने मेरा नेल सीजर ले लिया है? नेल सीजर क्या होती है? एक नेल काटने वाली कैंची होती है। इवांस हैड ऑलवेज वरीड अबाउट हिज हैंड्स, इवांस को जो है हमेशा अपने हाथों की चिंता होती थी, मतलब वो अपने हाथ हमेशा साफ सुथरे रखना चाहता था। और ये सुनकर जैक्सन उत्तर देता है एंड योर नेल फाइल टू, उसने कहा कि और तुम्हारे नेल फाइल को भी ले लिया है। समझ में आया? नेल फाइल होता है जो नेल फाइल उसे बोलते हैं जो नाखून को काटने के बाद जो उसको सही शेप देने के लिए काम आता है। उसने कहा कि नेल फाइल भी ले लिया है। समझ में आया? अब इस पर जो है इवांस गुस्से में होता है, कह रहा है लुक देखो, गुस्से में बोलता है लुक देखो। फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए इवांस की आंखें जो हैं स्मोल्डर्ड, वह सुलग उठती हैं, डेंजरसली मतलब खतरनाक रूप से। कुछ समय के लिए जो है उसकी आंखें खतरनाक रूप से सुलग उठती है और वो कहता है लुक देखो। बट जैक्सन वॉज रेडी फॉर हिम, लेकिन जैक्सन उसके लिए तैयार था। इतना सुनते ही कह रहा है ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नर इवांस, उसने कहा कि इवांस गवर्नर का आर्डर है। जैक्सन ने कहा कि इवांस गवर्नर का आर्डर है, मतलब कि ये जो तुम्हारी नेल फाइल ली गई है, नेल सीजर लिया गया, ये गवर्नर का आर्डर है। समझ में आया? क्या कर लोगे तुम? ही लीन्ड फॉरवर्ड, वह आगे झुकता है, एंड लियर्ड मतलब और तिरछी नज़रों से देखता है। हिज वॉइस ड्रॉपिंग टू हॉर्स, उसकी आवाज़ जो है ड्रॉपिंग मतलब धीमी होकर के, हॉर्स कर्कस कॉन्टेप्सस मतलब घिड़ा से भरी हुई विस्पर, फुसफुसाहट में बदल जाती है। यू वॉन्ट टू कंप्लेन, तो वो जो है धीमी आवाज़ में घिड़ा पूर्वक उससे कहता है यू वॉन्ट टू कंप्लेन, तुम कंप्लेन करना चाहते हो? सगन मतलब तुम कंप्लेन करना चाहते हो तो कर लो। लेकिन इवान समझ आता है, वो सोचता है कि मामले को टालने में ही भलाई है। तो इवान सक्ड हिज शोल्डर्स स्लाइटली, इवान अपने कंधे हल्के से झटकता है। द क्राइसिस वाज ओवर, उसका कहने ऐसे कंधे हल्के झटकता है, उसका कहने मतलब यह है कि कोई बात नहीं है, तुम ले लो। द क्राइसिस वाज ओवर, और जो क्राइसिस समाप्त जाता है, मतलब उसके बीच जो संकट है, जो झड़ा है, वो समाप्त जाता है। यू हैव गॉट हाफ एन आवर टू स्मार्टन योरसेल्फ अप, उसने कहा कि तूने अपने आप को स्मार्टन करने में, साफ सुथरा करने में आधे घंटे ले लिए। इवांस कह रहा है इवांस तूने आधा घंटा ले लिया अपने साफ सुथरा करने में। एंड टेक दैट ब्लडी हैट ऑफ, और वो गुस्से में कहता है कि टेक दैट ब्लडी हैट ऑफ, उसने कहा कि इस ब्लडी हैट को उतारो, इस ब्लडी टोपी को उतारो। अब वो तो इवांस कहता है मी एट मतलब पूरा वो सही बोल नहीं पाता है। इवांस पुट हिज राइट हैंड
इवांशु अपने दाहिने हाथ को रखता है लविंगली, बड़े ही प्रेम से, ऑन टॉप ऑफ द फिल्दी ऊन, करे उस फिल्दी, उस गंदे ऊन पर, जो सर पे जो टोपी लगाए हुए है, जो ऊनी टोपी है, उस पर अपना हाथ बहुत प्रेम पूर्वक रखता है। एंड स्माइल सैडली, और बहुत दुखी होकर के मुस्कुराता है। करे डू यू नो मिस्टर जैक्सन, मिस्टर जैक्सन क्या आप जानते हैं, मतलब वो बड़ा उसको अब यहाँ पर जो है इमोशनल ब्लैकमेल करा, बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहा है। कह रहा है डू यू नो मिस्टर जैक्सन, इट्स दी ओनली थिंग दैट्स एवर ब्रॉट मी एनी सॉर्ट ऑफ लक इन लाइफ। कह रहा है क्या आप जानते हैं मिस्टर जैक्सन, इट इज़ ओनली थिंग, ये एक एकलौती चीज़ है, दैट्स एवर ब्रॉट मी एनी सॉर्ट ऑफ लक इन माई लाइफ, जो मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का लक लेकर आई है, सौभाग्य लेकर आई है। काइंड ऑफ लकी चार्म, करे वो एक लकी चार्म, मतलब एक लकी ताबीज है। इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, क्या आप समझ रहे हैं मिस्टर जैक्सन कि मैं क्या कर रहा हूँ, कह रहा है कि क्या आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। एंड टुडे आई थॉट, और आज मैंने सोचा कि वेल विथ मी एग्ज़ाम, आज मैंने सोचा कि खैर आज मेरा एग्ज़ाम है एंड ऑल दैट, और ये सब मतलब पूरा स्पष्ट कहता नहीं है बात, मतलब वो कहना चाहता है आज मेरा एग्ज़ाम है और ये सब आप करवा रहे हैं, आप मेरी हैट उतरवा दे रहे हैं, मतलब उसका कहने मतलब कि मेरी जो है लकी हैट है। अब ऐसा करके मतलब वो उसको जो है उसका टोन बदल जाता है, उसको इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहता है। फिर है कि बरिट दबा हुआ था समवेयर इन जैक्सन, जैक्सन के मन में कहीं ना कहीं दबा हुआ था। क्या दबा हुआ था, वॉस ए टीनी कोर ऑफ कंपैशन, एक थोड़ी बड़ी दया दबी हुई थी, किसके प्रति, इवांस के प्रति। एंड इवांस न्यू इट, और इवांस से बात को जानता था, यानी उसके मन में कहीं ना कहीं मेरे प्रति हल्की फुल्की दया है। तो फ्रेंड्स आगे क्या होता है हम लोग जो है अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट पार्ट जो है हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स अगला पार्ट हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ से। और आज हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा है। तो फ्रेंड्स ये पार्ट 1 यहीं तक रहेगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। सेकंड पार्ट में जब बनाऊंगा तो फर्स्ट पार्ट के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। इस तरह जितने भी पार्ट बनेंगे तो एक जो आगे वाला पार्ट है उस पार्ट में जो है नेक्स्ट पार्ट का उसके डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट पार्ट का लिंक दे दिया जाएगा। थैंक यू।